खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी लेकर आया है। शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा होकर सिसोदिया के रिहा होने का जश्न मनाया। रिहाई के वक्त सिसोदिया के साथ पार्टी के सांसद संजय सिंह और मंत्री आतिशी भी नजर आए। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत ही जेल से बाहर आ पाए। लेकिन सिसोदिया के जेल से बाहर आने से पहले दिल्ली की सियासत में जोरदार सरगर्मी देखी गई। लेकिन जेल से छूटने के बाद सिसोदिया ने क्या कहा, सुनिए। ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज संविधान का आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी चले। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के व्यक्ति के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और इसे न्याय की जीत करार दिया है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि सिसोदिया को अभी सिर्फ बेल मिली है, लेकिन वो अपराध से बरी नहीं हुए। अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई। अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? जिस पार्टी का जन्म हुआ था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म क्या किया, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल में है और बेल मिली है, क्लीन चिट थोड़ी भी मिली है और उसकी खुशी मना रहे हैं। तो कितना स्तर इस पार्टी का गिर गया है। आम आदमी पार्टी जितना मर्जी सेलिब्रेट कर ले, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन है। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसकी रखा था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद कथित शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। किसी के आंसू छलक उठे तो किसी ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने अपने नजरिए से देख रही है। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि अभी तो सिर्फ जमानत मिली है, वो किसी भी मामले में बरी नहीं हुए हैं।
ये झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बनाया गया, साजिश करके बनाया गया। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। न मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, न उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, न उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? उनको ये बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको ये बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बेल मिलते ही उम्मीद के मुताबिक सियासत गर्मा गई। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए तो बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सिसोदिया की बेल की शर्तों की याद दिला दी। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। इस बात का अफसोस है कि जो बेल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बेल मिली है। इस बेल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप का पासपोर्ट जब्त रहेगा, आप कहीं देश के बाहर नहीं जा सकते। इतना बड़ा अविश्वास है। कोर्ट कब बाहर जाने के लिए मना करती है? जबकि आप बहुत संगीन अपराध में आरोपी हैं। दूसरी शर्त है कि हर सप्ताह आपको थाने में रिपोर्ट करना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो इसको जीत मना रहे हैं? मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त ये कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही अप्रैल में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी और अब 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की रिहाई ने न केवल आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ाया है, बल्कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी खुशी जाहिर करने का मौका दिया है। विपक्षी दलों को उम्मीद है कि सिसोदिया के बाद रिहाई का अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। बड़ा विलंबित फैसला है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 17 महीने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं, ये कहाँ का न्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये राहत दी मनीष सिसोदिया को, और सरकार से फिर से अपने सवाल दोहराते हैं कि ईडी और सीबीआई को आप अपनी बपौती मानकर मत चलिए। ये आपकी बपौती नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं नहीं हैं। माना जा रहा है कि सिसोदिया की जमानत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई का रास्ता खोल दिया है और यही वजह है कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।